नमस्ते डियर योगेश, मैं योगा लोकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगा लोकेश। तो आज हम लेकर आए हैं बंध और हम बात करेंगे बंध के बारे में। बंध क्या है और बंध को समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जल्दी ही। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। तो देखिए, बंध हम देखने वाले हैं। बंध क्या है? बेसिकली बंध जो है एक संस्कृत वर्ड है। इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है लॉक करना, टू लॉक, राइट, बांधना, दैट इज कॉल्ड बंध। तो क्या बांधे? बंध बोल रहा है तो क्या बांधा जाए ऐसा जिसको हम कह रहे हैं कि बांधो, जिसे हम कह रहे हैं बंध। तो क्या इस शरीर को बांधना? क्या यह शरीर बंधेगा? तो बंध से हमें क्या बांधना, हम उसकी बात करते हैं कि बंध से हमें क्या बांधना होगा। तो बंध से हमें बांधना है प्राण को। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझें कि जैसे एक नदी पर पानी बहता रहता है कंटिन्यूसली, उस पर हम बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं। उस डैम से पानी को बांधा जाता है, रोका जाता है। जैसे कि उसको रोकने के बाद, बांधने के बाद उसके क्या क्या यूज हैं। देखिए, पानी को रोक के उसका उपभोग करना, उसका यूज करना बांध से हम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, जैसे हम उससे इरिगेशन में उस पानी को यूज करते हैं, उससे हम फिशरीज के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं जिसके हम उससे यूज करेंगे। वैसे ही बंध का मतलब होता है हमारे शरीर में प्राण को बांधना। अब प्राण को बांधने के बाद जैसे हम पानी का यूज कर रहे हैं, वैसे ही उस प्राणिक शक्ति का हम उपयोग करेंगे, प्राणिक शक्ति का उपभोग करेंगे शरीर के अंदर। कैसे हम उस प्राणिक शक्ति को का यूज करेंगे, उसकी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम जो है उसका यूज करते हैं। तो बंध का मतलब हो गया यहाँ बांधना, प्राणिक शक्ति को हम बांध रहे हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत में बंध का मतलब हो रहा है शरीर के अंदर प्राणिक शक्ति को रोकना, प्राणिक शक्ति को बांधना, दैट इज कॉल्ड बंध। जिससे वह प्राणिक शक्ति पर्टिकुलरली हर एक नाड़ी संस्थान को जागृत करती है। नाड़ी संस्थान जागृत होने से आपके शरीर में ऊर्जा प्रस्फुटित होती है। बंध का बेसिक काम हमारे शरीर में यह होता है। तो यहाँ बंध जो है देखा जाए तो 3 टाइप के बंध हैं, हठ योग में दिए गए हैं। पहला जालंधर बंध है, दूसरा उड्डयन बंध है और तीसरा मूल बंध है। हालांकि ये 3 के बाद एक और बंध का नाम लिया गया हठ योग में, जिसे महाबंध कहा गया। लेकिन महाबंध जो है वह कैसे होता है? जब हम तीनों ही को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तब महाबंध लगता है, उसे हम कहेंगे महाबंध। अब बंध का उपयोग प्राणायाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक महत्ता बंध और मुद्रा की है प्राणायाम में, क्योंकि मुद्रा और बंध एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे पूरक, रेचक और कुंभक एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, वैसे ही आपके मुद्रा और बंध एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। और हठ योग में बंध को प्राणायाम से पहले इसीलिए लिया गया कि बंध जो है प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुद्रा और बंध दोनों ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ ही साथ मुद्रा और बंध दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को से जुड़े हुए हैं। जैसे श्वास शरीर से जुड़ी हुई है, वैसे ही बंध मुद्रा से जुड़े हुए हैं। और बंध प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं।
तो यहाँ हमने सीखा कि आखिरकार बंध क्या है। अब जालंधर बंध हम कैसे करेंगे वह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उद्यान बंध और मूल बंध को भी हम एक एक करके वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही आपको बता रहे हैं कि आखिरकार बंध है क्या, योग में बंध का महत्व क्यों जरूरी है। क्योंकि प्राणिक शक्ति के उत्थान के लिए बंध जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बंध का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है, इसीलिए उसे प्राणायाम से पहले एक्सप्लेन किया गया है हठ योग में। और यह हठ योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है बंध, इसलिए जो है हठ योग में बंध एक अपनी महत्ता रखता है। और इसके साथ ही साथ हम एक नए वीडियो के साथ जालंधर बंध सीखेंगे। आखिरकार जालंधर बंध है क्या, किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें, फिर उद्यान बंध, फिर मूल बंध। तब तक के लिए सभी को शांति।